हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार एम फार्मेसी। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग बीएससी वर्सेस बी फार्मेसी। बीएससी करें कोर्स या बैचलर ऑफ फार्मेसी करें, यदि फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करना हो तो कौन सा कोर्स बेहतर होगा, कौन सा कोर्स कितना अच्छा है, कौन सा कोर्स कम समय में किया जा सकता है, किसमें कितना पैसा खर्च होगा। तो मैं बीएससी और बी फार्मा को इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि दोनों का सीधा संबंध है जॉब से रिगार्डिंग, कि जब भी आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करेंगे तो फाइनली आपको जॉब ही करना है। और फार्मा सेक्टर में ज्यादातर जॉब तो प्राइवेट में मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम ही है। गवर्नमेंट जॉब फार्मासिस्ट का आता है या ड्रग इंस्पेक्टर का, वो भी काफी वर्षों के बाद में भी आता है किसी राज्य में। तो ज्यादातर प्राइवेट जॉब पर ही डिपेंड करते हैं, चाहे मार्केटिंग करें चाहे फार्मा कंपनी में काम करें। अब बात करते हैं इन दो कोर्स के संबंध में। तो बीएससी कोर्स सामान्य तौर पे 3 साल का होता है। 3 साल में आप कर सकते हैं कंप्लीट। ये एक डिग्री कोर्स है और बीएससी कोर्स में ज्यादा से ज्यादा खर्च और डिपेंड करता है। यदि गवर्नमेंट कॉलेज में करेंगे तो आप 10,000 में भी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 40 से 50,000 रुपये खर्च होंगे आपको 3 साल बीएससी कोर्स करने में। यदि आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज का फीस लगभग 50,000 होगा 1 साल का, तो आपको 4 साल में 2 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। और यदि प्राइवेट सीट है तो 1 साल का फीस लगभग 1 लाख रुपए होता है, तो 4 से 5 लाख रुपए आपके खर्च होंगे। बैचलर ऑफ फार्मेसी ये भी डिग्री कोर्स है और ये 4 साल में कंप्लीट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था बीएससी और बी फार्म के बीच में। अब डिस्कस करें कि बेहतर कौन सा है फार्मा कंपनी में जॉब करने के लिए। तो अभी जो करेंट का प्रेजेंट स्टेटस है फार्मा कंपनी में जॉब करने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऐसा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है फार्मा कंपनी वालों के लिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में सिर्फ बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी या मास्टर ऑफ फार्मेसी वालों को ही लेना है, कोई दूसरे साइंस ग्रेजुएट को नहीं लेना है। ऐसा कोई नियम कानून अभी तक नहीं है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में बीएससी वाले भी काम कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले भी काम कर सकते हैं और बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम कर सकता है। और खासकर जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, उसमें 90% बीएससी या एमएससी कैंडिडेट ही होते हैं, जहां पर दवाइयों की टेस्टिंग होती है। चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे मीडियम स्केल की हो, चाहे बहुत बड़ी कंपनी हो, और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी भी होती है जो बाहर से आके उनके प्लांट यहाँ लगे हैं, दवाइयां बनाती है। उन कंपनियों में भी आज के डेट में भी करंट स्टेटस ये है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में बीएससी और एमएससी वाले को ही ज्यादा रिक्रूट किया जाता है। दूसरे डिपार्टमेंट में भी आपको बीएससी वाले मिल जाएंगे। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट हो गया, पैकिंग डिपार्टमेंट हो गया, वेयर हाउस है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब बात करें तो बी फार्म वालों का फ्यूचर क्या है। तो बी फार्म वालों के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है जब बीएससी वाले भी खड़े होते हैं जॉब के लिए बी फार्मेसी वालों के साथ में। तो इसका एक नुकसान ये है कि कंपटीशन बढ़ जाता है। दूसरा है सैलरी कम मिलती है। बी फार्मेसी रिक्रूट जो बीएससी करते हैं और जो बी फार्म जाते हैं सेम पोस्ट के लिए, तो बीएससी कैंडिडेट उसी पोस्ट के लिए कोई फ्रेशर है तो 10,000 में काम करने को तैयार है। बी फार्मा वो फिर तैयार नहीं होते हैं तो फिर बीएससी वालों को ही रिक्रूट कर लेते हैं कंपनी वाले। तो बी फार्म वाले को सम टाइम कम सैलरी में भी स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो सैलरी का बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं फार्मेसी कंपनी वाले रिक्रूट के समय। और एक खास बात ध्यान देने की है, बी फार्मेसी 4 साल का है
बीएससी 3 साल का है। बीएससी करके किसी ने फार्मा कंपनी में जॉब कर लिया तो 4 साल बाद बीएससी प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप बी फार्मेसी फ्रेशर हो, तो आप जब जॉब के लिए जाओगे और कोई बीएससी प्लस 1 साल एक्सपीरियंस है तो कंपनी पहले बीएससी प्लस 1 साल वालों को रिक्रूट करेगी, क्योंकि उनके पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो फार्मा कंपनियां ज्यादातर एक्सपीरियंस को वैल्यू देती है कंपेयर टू एजुकेशन या डिग्री। आप बी फार्मेसी हो या आप एम फार्मेसी हो, लेकिन फ्रेशर हो, आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है फार्मा कंपनी में काम करने का, चाहे मार्केटिंग हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जहां दवाइयां बनती है, तो एक्सपीरियंस का ज्यादा महत्व है कंपेयर टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। और आज के टाइम में भी आपको खासकर एफएनडी में भी, आरएनडी में भी बीएससी एमएससी वाले भी मिल जाएंगे, बी फार्मेसी और एम फार्मेसी वाले भी मिल जाएंगे, क्योंकि पुराने जमाने में फार्मेसी के कॉलेज बहुत कम हुआ करते थे, बी फार्मेसी के और एम फार्मेसी के। हाल के वर्षों में 15 साल या 20 साल के वर्षों में ज्यादा फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट हुआ। पहले बिल्कुल नाम मात्र के थे फार्मेसी कॉलेज। तो ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनियां बीएससी और एमएससी कैंडिडेट से ही सारा प्रोसेस करते थे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टेस्टिंग हो, चाहे पैकिंग हो, चाहे जिस भी तरह का डिपार्टमेंट में काम हो। तो आज के डेट में भी वही करंट स्टेटस बना हुआ है। कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ और नियम कानून नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कि बी फार्म वालों को ही लेना है, बीएससी को नहीं लेना है। तो दोनों कोर्स सही है अपने जगह। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है चुनाव करना कि आप बीएससी करके फार्मा कंपनी ज्वाइन होना चाहते हैं, मार्केटिंग हो या फिर प्रोडक्शन, या बी फार्मा करके आप फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। और एक खास बात बताऊं, सैलरी में कोई ज्यादा बेसिक डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 1 से 2 हजार या कुछ हजार का डिफरेंस देखने को मिल सकता है बीएससी कैंडिडेट में और बी फार्मेसी कैंडिडेट में, क्योंकि कंपनी का मेन मोटो होता है कि कम से कम पैसे में वो किसी कर्मचारी से काम करवा सके, चाहे बी फार्मेसी हो चाहे वो बीएससी बंदा क्यों नहीं हो। तो ये थी जानकारी बीएससी और बी फार्मा के बारे में कि कौन सा कोर्स करें यदि फ्यूचर में काम करना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो ये आज का करंट स्टेटस है, क्योंकि मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल कंपनी में 10 ईयर का। तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये शेयर कर रहा हूँ। खुद का एक्सपीरियंस है, खुद काम कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो आप लोगों के साथ ये चीज मैं शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूंगा। आप इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।